नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर आपके सामने वीकली प्रेडिक्शंस के इस सीरीज़ के साथ आज मैं बात करूंगी 16 मई टू 22 मई 2022 की। हम जानेंगे कि कैसे किंग ऑफ द प्लैनेट यानी सन के ट्रांजिट से आएगा हम सब की राशियों पर असर और कैसे होंगे बदलाव। इस बार बुध के साथ सूर्य का यह योग बुधादित्य योग बनाने जा रहा है और इस राजयोग की वजह से कौन सी राशियां रहेंगी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और एरीज जोडिएक के साइन को अगर हम देखते हैं तो ऑफकोर्स उनके फर्स्ट हाउस में राहु है और इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनके अभी के कंडीशंस में फैमिली टुगेदरनेस और आपके नज़दीकी जो भी रिश्तेदार हैं उन सब के साथ आपका टाइम बिताने का वक्त है। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। इट विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव मून, आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाएगा। ऑल्दो हम बहुत शुरू से बातें करते आ रहे हैं कि राहु और मंगल के योग से एक अंगारक योग की स्थिति बनती है जो आपके एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है। तो इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ एंजाइटी का लेवल थोड़ा होगा कम। आपके जीवन में आपके परिवार के सदस्यों की अच्छी स्थिति से आएगी खुशी। यही नहीं, थोड़ा सा आप परिवार की ज़रूरतों की तरफ तो देखेंगे ही, लेन देन संबंधी चीज़ों में भी आपको होगी प्रॉफिट्स। हेल्थ वाइज जो ट्रबल्स आ रहे थे उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन का दौर आएगा और आपको बहुत ज़रूरी होगी अपने ऑडिशंस पे कंट्रोल करने की। सो ट्राई कि हम बहुत ज़्यादा ना बोलें, उस चीज़ को अपने एक्शंस के थ्रू दिखाएं। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने प्रदर्शन पे ध्यान दें। आप चीज़ों के लिए सिर्फ प्लानिंग ना करें, उसे एग्जीक्यूट करने की तरफ भी बढ़ें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़ेक यानी टॉरस की। टॉरस में सूर्य ने किया है गोचर 15 मई और 15 मई को हुए इस गोचर की वजह से ऑलरेडी जो वहाँ पे बुध बैठे हैं उसके साथ वो बना रहे हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य राजयोग आने की वजह से ऑफकोर्स आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। स्थितियाँ बिल्कुल आपके सपोर्ट में जाकर खड़ी हो जाएगी और आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मन स्थिति और आने वाले समय में एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा धन, इनकम, ग्रोथ, प्रोग्रेशन, हर तरह से इसको आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। इस बार आप अपने घर से जब भी बाहर निकलेंगे आप एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ बाहर निकलेंगे और यही जो स्थितियाँ हैं ये आपके लिए विनिंग कंडीशंस लेकर आएंगी। इस हफ्ते आपको बस एक चीज़ पे ध्यान रखनी है कि आपकी वजह से या आपकी बातों से विवाद होने की संभावना बनेगी। सो ट्राई कि आप अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर ना थोपें। आप इतनी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना जिद कर दें कि वह जिद आपके लिए, आपके बर्ताव के लिए आप पर ही भारी पड़ जाए। बेहतर होगा इस हफ्ते आप कोई जर्नी ना करें। दिस वीक इज़ नॉट गुड फॉर शॉर्ट और एनी लॉन्ग जर्नीज। आप घर पर रहे, कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर भी ना निकले। अगर निकलना ही पड़ता है तो कोशिश कीजिए कि अभी निकलते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतें, तेज गाड़ी ना चलाएं या जिस तरह से भी हो उस तरह से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल या नियंत्रित वे में रखें। इस हफ्ते खर्च पर भी नियंत्रण की एक डिमांड है। सो लास्ट 2 days ऑफ द वीक इज डिमांडिंग कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड मैनर में चलें, चाहे वो खर्च का सवाल हो, चाहे वो बनाई गई स्थितियाँ हो, चाहे वो प्लानिंग्स हो। सो एवरी एग्जीक्यूशन नीड्स योर कॉशियस ब्रेन। तो आपकी कॉशियसनेस खत्म नहीं होनी चाहिए। इस हफ्ते आपको जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्राउन और द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों की जहाँ तक हम स्थिति देखते हैं, इस राशि में थोड़ा सा जो हेल्थ हजार्ड्स आ रहा है वो आ रहा है उनके डाइजेशन को लेके। सो दिस वीक विल स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा सा आपको पेट की प्रॉब्लम होगी लेकिन कुछ ही समय में आप इससे पार पा जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए यह वीक उकसाएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। और ये जो आप खर्च कर रहे हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आप देखें विवाद की स्थितियों में ना पड़ते हुए आप अपने आप में सेल्फ जो हम कहते हैं असेसमेंट के तरीके में जाए और जानने की कोशिश करें कि ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं जो पैसे की डिमांड कर रही हैं और आपको लग रहा है ऊपरी तौर पे कि ठीक है ऐसा कर देना चाहिए, पर
अगर आप चीज़ों को तर्क से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई एक बार आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, और ऐसी सारी स्थितियों में बहुत ज़्यादा खर्च करना एक लंबे समय के बाद जब इसकी उपयोगिता देखेंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो शामिल होगा। यहाँ पर आपके रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां भी आ रही हैं। सो परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वो सब आपसे थोड़े दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह जानते हैं कि आपके बच्चे आपसे बहुत क्लोज हैं, सो ट्राई टू मेंटेन सम स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड विद देम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जीवन के सारे टेंशन, सारी एंजाइटीज़ को उन्हीं बच्चों के थ्रू निकालते हैं। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अपनी बाकी सारी स्थितियों को छोड़कर आप अपने बच्चों के साथ मूव कीजिए, क्योंकि यह पूरा ही हफ्ता आपको आपके बच्चों के सपोर्ट से अच्छा महसूस कराएगा। इस हफ्ते आप थोड़ा सा कोशिश करके अपने वाणी पे भी नियंत्रण रखें और अपने तरीकों में भी संयम लाने की कोशिश करें। शिक्षा के लिए यह जो हफ्ता है आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेके आएगा, और इस वजह से अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर काफ़ी सारी सफलताएं, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वीक विल स्टार्ट विद पॉजिटिव मून, सो यू विल फील वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। बृहस्पति आपके 9वें भाव पर स्थित है और आपके लग्न को देख रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सारी ऊर्जा भी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा धन भी। सो दिस वीक इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ कंफर्ट। यहाँ पर संभव है कि आप चीज़ों को थोड़ा खो दें। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, और चीज़ों को थोड़ा संभाल कर रखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ये वीक आगे की ओर बढ़ेगा, मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स, आपके नेचर में एक चिड़चिड़ापन आएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर बिहेवियर, योर एंगर, योर मूड स्विंग्स, क्योंकि यह पूरा ही हफ्ता इन चीज़ों के लिए प्रोन होगा। योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थितियों में निर्णय भी आप ले लेंगे जिसको हम बहुत हड़बड़ी का निर्णय कहते हैं, और इसकी वजह से भी यू विल फील पिटी आफ्टर सम टाइम। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस, या किसी बड़े की सलाह ले लीजिए। इस हफ्ते आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र भी खुला रहेगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर कंट्री फॉर इन द रिलेशन ऑफ स्टडीज़, तो आपके लिए ये अच्छा अवसर लेकर आएगा। आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते केतु के बीज मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए जो कलर है इस बार दैट इज क्रीम एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं लियंस की। लियंस के लिए यह जो वीक है, यह वीक थोड़ा सा टेंस्ड वीक साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के स्वामी इस बार ट्रांजिट ले रहे हैं, और ट्रांजिशन की वजह से धन से जुड़ी चीज़ें तो आपके लिए पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी, सफलताएं पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी, लेकिन मेंटली आप थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि पजल्ड होंगे, या थोड़ा सा आप अग्रेशन या मैं कह सकती हूँ तनाव को महसूस करेंगे। इस हफ्ते परिवार के लिए एक अच्छी खबर आएगी, आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए रहेंगे, आप लोगों से, बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, और हो सकता है कि निवेश करने के लिए आप बहुत सारे तरीकों से धन इकट्ठा करने के ऊपर लगे, या पैसे को संभाल कर रखने के ऊपर की स्थितियों में जाएं। अगर आप किसी एजुकेशन संस्थान में हैं, काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपको एक बहुत प्रमोटरी टाइम महसूस होगा। आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको रिवार्ड मिले, और अगर आप वर्कर्स हैं तो हो सकता है कि आपके काम को सराहना दी जाए। इस हफ्ते आप खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे, और यह व्यस्तता ही आपको तनाव देगी। तो आपको तनाव से बचने की मैं सलाह दूंगी। आप मेडिटेशन करें, हो सके तो योगा या वॉक करते रहें, खूब पानी पिए, और अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें, क्योंकि सूर्य की बदली स्थितियाँ आपके लिए शुभ फलदायी हैं। यह धन आगमन में आपको सहयोग करेंगी और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सही साबित होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों की, और कन्या राशि के जातकों के लिए अगर हम कहते हैं तो बृहस्पति इस बार आपके 7th हाउस में आए हुए हैं, और इस वजह से आप
अच्छा एक स्वास्थ्य का भी लाभ ले रहे हैं, मन भी प्रसन्न रहेगा और आप अपने खुशमिजाज रवैये से लोगों को भी प्रसन्न रखेंगे। सो आपकी खुशी लोगों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। आप कई रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आप अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा निजी जीवन की व्यस्तताओं के कारण आप अपने करियर के प्रति लापरवाही भी करेंगे एंड दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। सो अगर आप अपने भविष्य के लिए सोच भी रहे हैं तो एक चेतना बनी रहनी चाहिए। अपनी निजी खुशियों में आप अपने करियर को डिरेल ना करें। इस हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो आप अपनी थोड़ी ध्यान उधर भी बढ़ाएं, उसे भटकाएं नहीं। इस हफ्ते कोशिश करना है कि अतिरिक्त मेहनत करें, क्योंकि 16th ऑनवर्ड्स यानी 17th ऑनवर्ड्स अगर मैं कहती हूँ तो शुक्र की स्थितियाँ थोड़ा सा आपको महसूस कराएंगी कि जो चीज़ें भाग्यवश हो रही थी उन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा यत्न करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कह दूँ कि बुध आपके लिए फेवरेबल है और आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो आप अगर हो सके तो बुध के बीज मंत्र करें या कम से कम गणेश जी के मंत्र भी एकाक्षरी भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए निसंदेह लाभ होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए जहाँ तक मैं कहूँ कि फर्स्ट 2 days आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी गुड। सो ट्राई कि आप वीक की शुरुआत ही किसी नए एक्सरसाइज रूटीन से करिए एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं ऑल आर इन फेवर ऑफ यू और इसकी वजह से इस हफ्ते न सिर्फ धन लाभ होगा बल्कि व्यावसायिक प्रगति, आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ आपको कंसिडरेशन मिलेगा, आपके बच्चे अच्छा करेंगे। सो आई कैन से इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल फील प्रमोटेड, यू विल फील सक्सेस। यहाँ इस राशि के जातकों को उनके जो भाई बहन हैं, खासतौर से छोटी बहनें या छोटे भाई हैं, उनको भी बहुत फेवरेट चीज़ें मिलेंगी एंड इसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। तो आपके परिवार के माहौल में भी एक खुशनुमा स्थिति बनेगी। इस राशि के जातक इस हफ्ते किसी भी तरह के प्रमोशंस पा सकते हैं, धन का आगमन तो होगा ही, साथ ही उनकी स्थितियों में भी इजाफा हो सकता है। इस हफ्ता जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अगर रिजल्ट आने वाला ये वीक है तो उनके लिए एक फेवरेबल रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई कैन से इन एवरी एस्पेक्ट यू फील प्रमोटेड, एलिवेटेड एंड गुड फीलिंग वाली ये वीक होगी। तो आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते 12th हाउस का केतु विल गिव यू सम स्मॉल हेल्थ हजार्ड्स। सो ये इतनी बड़ी नहीं होंगी, इतनी क्रोनिक नहीं होंगी कि आप इससे पार ना पा सके, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपनी सेहत के प्रति कोई लापरवाही कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो, या कोई मेंटल एंजाइटी हो, कोई ऐसी चिंता हो जिसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हो। इस हफ्ते आर्थिक तंगी भी होगी क्योंकि यह जो समय होगा सूर्य की स्थितियां बदलने का समय है और इसलिए थोड़ा सा इस वीक आप मनी क्रंच महसूस करेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पैसे अगर किसी ने मांगे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा थिंक करें, क्योंकि अननेसेसरी अगर आपने बिना सोचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपके लिए आपकी फैमिली के जो कंडीशंस हैं, जो डिमांड्स हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। इस हफ्ते की शुरुआत से ही आपको किसी भी काम को करते वक्त थोड़ी सी एक चीज़ों पे ध्यान देनी है कि कैसे यह काम एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि कई बार आप स्टार्ट कर देंगे और लैक ऑफ टाइम की वजह से उन चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से भी न सिर्फ वो काम बिगड़ेगा बल्कि आपकी छवि भी बिगड़ेगी। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि आप अगर शिक्षा के किसी क्षेत्र में हैं तो आप में बहुत आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन उस काम को करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अप्रोप्रिएट टाइम। तो आप उस समय के साथ चलें। एक निश्चित मानिए कि आप अपने संबंधों के आधार पर इस हफ्ते को एक बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे, इसलिए जो अच्छे दोस्त हैं या अच्छे आपके वेल विशर्स हैं उनसे जुड़ कर रखिए। यह हफ्ता आपको बहुत सारी स्थितियों के साथ साथ मंगल की स्थितियां आपको थोड़ा सा लाभ कराती हुई दिख रही हैं, तो कोशिश करिए कि मंगल के बीज मंत्र कर सकें। अगर कर सकते हैं तो लाल फल या फूड आइटम कोई भी आप डोनेट भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके फेवरेबल नंबर की। दिस इज 9 एंड
कलर इज रेड, टोमेटो रेड। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और यह जो वीक है, यह वीक दिखाता है कि आप बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। आप अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में आत्मविश्वास भरने की, एक नई शैली को अपनाने की। और एक कोशिश है आपकी कि कैसे और किस तरह मैं और बेहतर की तरफ बढ़ सकूं। इसलिए ये बेहतर स्वास्थ्य जीवन है। इस पर्टिकुलर टाइम में कोशिश कीजिए कि कोई भी एक्स्ट्रा हज़ार्ड्स अपने सर पे ना लें। कोई भी ऐसे अवांछित जो हम चीज़ें कहते हैं उसमें सर ना घुसाएं, ना कोशिश करें कि लोगों से हम उनकी परेशानियां उधार ले लें। आप बहुत होशियारी से निवेश करें। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग, ट्राई टू थिंक ट्वाइस। बहुत सोच समझ के उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के तब आप निवेश करें। आप कोशिश करें कि इस हफ्ते अगर आपको कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन करना है तो अपने दोस्तों से संपर्क करिए, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए, फिर कीजिए। इस हफ्ते शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस वजह से आपके बॉस जो होंगे वो आपसे थोड़े से चिड़े हुए होंगे। सो ट्राई कि जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, पटाके चले, क्योंकि यह जो समय है वहाँ पे सिर्फ हाँ कह देना ही उचित है। अभी अगर आप वाद विवाद करेंगे, अगर ईगो लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हानि होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने साथ सहकर्मियों के बीच भी अनकंफर्टेबिलिटी की स्थिति फील करेंगे। ये आपके साथ अक्सर होता है, क्योंकि जिनकी भी धनु राशि के जातकों के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और ऐसे समय में उनके सहकर्मी या उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर उनसे खुद को नीचा महसूस करते हैं और इस वजह से उनके लिए एक कॉम्पैटिबिलिटी का माहौल नहीं बन पाता। तो ऐसे सारी स्थितियों में आप थोड़ी सी समझदारी से एक्ट करेंगे तो आपके लिए समय जो है एक शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे मेन एडवाइस है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिए, या कम से कम एकादशी करिए। ओम वासुदेवाय नमः का तो जाप हम कर ही सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ लेमनिश येलो कलर एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है वो हेल्थ के वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटल एंजाइटी के साथ शुरू हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो बदली हुई कंडीशंस हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। आपको इस समय आपका पैसा आ तो रहा है पर वो कहाँ जा रहा है, वो खर्च कैसे हो रहा है, किन स्थितियों में आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। सो यू शुड केयर अबाउट ऑल द थिंग्स जो चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। मनी मैटर्स को लेकर चीज़ें बहुत परेशान करेंगे। बृहस्पति जो है तीसरे भाव में स्थित है, इसलिए इस समय कोशिश कीजिए कि हर बात के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, नोटिस करें, और इस तरह से आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ की गतिविधियों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। आप अपने व्यापार में सुधार के लिए भी कोई बड़े फैसले लेंगे और यह हफ्ता आपको या आपके परिवार के किसी को भी एक बेहतर जॉब की स्थिति की ओर लेकर जाएगा। इस हफ्ते आप अपने करियर के लिए भी थोड़े उत्साहित नजर आएंगे और उसमें भी कुछ नई चीज़ें करने के लिए आप लगेंगे। इस हफ्ते आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि थोड़े प्रेशर्स भी आएंगे। सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट वाइल टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि यह जो डिसीजंस आप लेंगे वो लॉन्ग रन में आपके करियर को देखेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो समय है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि उनके मेंटल कंडीशंस को ये अपलिफ्ट करता हुआ हफ्ता है। सो भरा पूरा संतुष्ट जीवन, बहुत तो मेंटल खुशी। आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम है इस समय आर्थिक तौर पे तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है। आपके जो बहुत पुराने पिछले हेल्थ हज़ार्ड्स आ रहे थे उससे भी आप रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीक में आपको कई तरह की फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निभाने के मौके मिलेंगे। और हालांकि आप ऐसे व्यक्तित्व में से शामिल होते हैं जो लोगों के लिए कर खासतौर से परिवार के सदस्यों के लिए काम करके खुश महसूस करते हैं, तो आपको खुशी होगी करके, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चीज़ों के लिए इंडल्ज होना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
आपको इस हफ्ते कोई वेतन वृद्धि भी मिल सकती है, और इफ़ यू वांट तो ट्रांसफर्स भी मिल सकते हैं। ट्रांसफ़र इफ़ यू वांट मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो मन चाहे हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो आपकी कार्य की स्थितियाँ भी बदल सकती है, आपके कार्य का प्लेस भी बदल सकता है। इस हफ्ते आपके लिए आपके लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वह सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी, और आपको लगेगा कि जो कुछ भी चुनौतियाँ थी वो बहुत छोटी थी और मैं इसे बहुत आसानी से पा सक रहा हूँ। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको मैं सलाह दूंगी कि रात का समय आधी रात के बाद का ना चुने। आधी रात से पहले पहले तक अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर करिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्राउन एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपकी फैमिली के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको लेकर, आप उनके हेल्थ हज़ार्ड्स को लेकर आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, उनको लेकर थोड़ी सावधानी आपको करनी होगी। यहाँ पर आपके अपने भी जो जॉइंट्स हैं उसको केयर ऑफ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस दिशा में बड़े लोगों से या फिर हो सकता है कि आपके किसी खानदानी वसीयत या चीज़ों से आपको फ़ायदा हो जाए। आपको अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए क्योंकि ये रिलेशंस आपको इन लॉन्ग रन में काम आएगा। इस हफ्ते आपको किसी भी तरह के मेंटल जो एंजाइटीज़ थी उससे रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। आपका काम, व्यापार या व्यवसाय एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि आपके लिए ये फ्रूटफुल टाइम साबित होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए विशेषज्ञों की राय लें, उसमें आगे बढ़ें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। इस हफ्ते आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो किसी भी गरीब आदमी को येलो थिंग्स डोनेट कीजिए, खासतौर से गुरुवार के दिन, तो आपके सौभाग्य में वृद्धि लेकर आएगा, आपके लिए अच्छा समय साबित होगा। इन सब के साथ मैं वीकली प्रोडिक्शंस का ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। आपके लिए मीन राशि वालों, अगर मैं फेवरेबल कलर की बात करती हूँ तो इस हफ्ते कलर इज़ येलो, हल्दी वाला येलो, एंड द नंबर इज़ 12। और आप मेरे अगले प्रोडिक्शन से ज़रूर जुड़िए। आप फीडबैक्स दें, कमेंट्स दें। यहाँ पे कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलूंगी, तब तक नमस्कार, शुभ विदा।